इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप का कुछ ऐसा फीचर्स जो शायद आपको न पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जो मोबाइल का जो व्हाट्सएप है आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका जो व्हाट्सएप का जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबसे टॉप में आपका जो व्हाट्सएप का सबसे टॉप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सर्च बार, जो कि लिखा हुआ है आस्क मेटा AI और सर्च। ये एक गूगल का सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप अभी कुछ भी सर्च कीजिए, आप यहाँ पे कुछ सवाल भी कर सकते हैं तो उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि पहले इस पे हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करता था, जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है आप उसको कॉन्टैक्ट को सर्च करने में इस्तेमाल करता था, या आपका जो ओल्ड चैट है आप उसको सर्च करने में इस्तेमाल करता था। मगर अभी व्हाट्सएप ने इसे एक मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया कि इस पे अगर आप कुछ भी सवाल करेगा उसका जवाब मिलेगा आपको। मान लीजिए मैं इसे टाइप मारता हूँ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी मैं इसे सवाल किया हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं इसे यहाँ से एरो को दबा देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप अभी जो गूगल सर्च इंजन, गूगल में जाके क्रोम में जाके आप जो सर्च करता था अभी आप सीधा व्हाट्सएप से भी कर सकता है। वही एक इसका पहला फीचर्स है। अभी मान लीजिए अभी इसका जो दूसरा फीचर्स के बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे आप जो राइट साइड में मोबाइल का स्क्रीन का जो राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा एक सर्कल सा जो मेटा AI का सिंबल है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो चेक किया हुआ था इसलिए इस पर शो कर रहा है। लेकिन आपका अगर इस टाइप का अगर शो नहीं हो रहा है, आपका ये बगल में अभी जो देख रहा है इसमें आप इसको क्लिक कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका उसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। सवाल तो हो गया, उसका आंसर तो मिल जाता है आपको, वो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे एक नया फीचर्स आया है जिस पे लिखना है आपको क्रिएट एन इमेज। लिखने के बाद आप यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ अ क्यूट पप्पी। मैं जब इसे क्रिएट एन इमेज लिखने के बाद जब मैं इसे क्यूट पप्पी का इमेज बनाने के लिए जब लिखने के बाद जब मैं इसे एरो मार्क दे देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एक छोटा सा पप्पी का इमेज बना के आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पप्पी का इमेज बना के आपको शो कर रहा है। उसके बाद और एग्जांपल के लिए और एक मैं बनाता हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ एनिमेशन। यहाँ पे एनिमेशन और क्रिएट एन इमेज ऑफ एनिमेशन क्यूट कैट। उसके बाद मैं इसे सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद ये इस पर थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इमेज जो बन के आ गया एनिमेशन, जो यहाँ पे आप देखिए किस टाइप का एक इमेज बन के आता है। यहाँ पे मैंने पप्पी का इमेज बनाने के लिए सेंड किया था और यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन कैट का इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप इस फीचर्स को आप इस्तेमाल करके आप अपना से एक कुछ भी आप इमेज बना सकता है सेंटेंस के थ्रू। और ये है दूसरा फीचर्स। अभी मैं आपको तीसरा फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तीसरा फीचर्स आपका जो व्हाट्सएप का जो सबसे टॉप में आप देख सकते हैं एक लेवल्स दिया हुआ है, ग्रुप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली, एंड्रॉइड, फेवरेट्स। यहाँ पे ये जो एक लेवल्स है जिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट को, जो चैटिंग लिस्ट है व्हाट्सएप का जो चैट लिस्ट है। अगर आपका जो भी फैमिली मेम्बर का जितना भी आपका व्हाट्सएप नंबर होता है उसको आप फैमिली के अंदर आप उस पर डाल सकते हैं एक लेवल बना के, जिससे आपको ये ईजी होगा कि अगर आपका चैटिंग करना है आपका या कोई मैसेज सेंड करना है या कोई मैसेज आया है फैमिली का तरफ से, तो आप इजीली जब फैमिली का लेवल्स में क्लिक करने के बाद तो आपको ईजिली उसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो शो करेगा। तो इस टाइप का जो लेवल्स है उसको कैसे आप इस्तेमाल करेगा तो उसका देख लीजिए, उसको कैसे इस्तेमाल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो फैमिली, अब मान लीजिए इसको हम एग्जांपल के लिए मैं इसे फैमिली का जो लेवल में उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को होल्ड कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट्स बार है, आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड टू लिस्ट है, आप यहाँ ऐड टू लिस्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फेवरेट्स पे उसको ऐड करना है या फैमिली पे, आप चाहे तो दोनों में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे फैमिली में करके दिखाऊंगा। जो फैमिली में क्लिक करने के बाद आप डन को क्लिक कीजिए। तो आप फैमिली में जाके देखिए, यहाँ पे देखिए एक कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है कुछ इस तरह से। और
अगर आप चाहिए तो और एक लेवल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लेवल्स बनाता हूँ। प्लस जो बटन है, आप यहाँ पे जो प्लस सिंबल है आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिखिए फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप यहाँ पे इमोजी भी डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। डालने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो नीचे में ऐड पीपल ग्रुप है आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जिनको भी इस फ्रेंड कॉन्टैक्ट लिस्ट लेवल्स में आप डालना चाहते हैं आप डालिए उसको। जैसे मान लीजिए मैं ये 2 लोगों को डालना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो राइट बटन है आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, देखो एक लेवल्स ऐड हो गया, फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप यहाँ पे जब क्लिक करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट आया। और मान लीजिए आपने एक लेवल्स बनाया। लेवल्स बनाने के बाद मान लीजिए मैंने इस लेवल बनाया फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट को, तो इसको कैसे डिलीट करें। मान लीजिए आपने एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था कुछ समय के लिए, उस समय के लिए आपने एक लेवल्स बनाया। तो लेवल्स बनाने पर उसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसने आपने इस तरह से बना के ऐड किया। तो आप इसको फिर वापस आप कैसे इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए कुछ नहीं, आप इसको बस होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आप इसको डिलीट बटन है, आप उसको डिलीट को क्लिक कर दीजिए। वो डिलीट हो गया, वो लेवल इससे हट गया। अभी इसका और एक फीचर्स है। अभी मान लीजिए ये जो फैमिली है, जो फैमिली का लेवल्स है, मैं इसे ग्रुप से आगे रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फैमिली का जो भी मैसेज है मैं इसे लेवल्स को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, मैं इसे सबसे आगे रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी एक को आप होल्ड कीजिए, लेवल्स होल्ड करने का। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा रीऑर्डर लिस्ट। अब ये रीऑर्डर लिस्ट को क्लिक कीजिए। जो रीऑर्डर लिस्ट को क्लिक करने के बाद आप जिसको भी सबसे आगे ले जाना चाहता है उसी को, ये जो इक्वल का सिंबल है, यहाँ पे इक्वल सिंबल है, इसको आप होल्ड करने के बाद आगे या पीछे या नीचे आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ऐसे मूव करने के बाद अब जो ऊपर में जो ये राइट बटन है, अब ये राइट बटन को क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली जो सबसे पहला लेवल्स में आ गया। तो कुछ इस तरह का जो फीचर्स है। तो इस फीचर्स का अभी फ़िलहाल मैंने आपको 3 फीचर्स बताया। सबसे पहले मैंने ये बताया कि आप अभी गूगल में जाके सर्च करना कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी इजीली व्हाट्सएप के थ्रू से भी आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करके आप सवाल पूछ सकता है। और दूसरा आपका यहाँ पे आप जो जाके आप कोई भी इमेज बना सकता है, कोई भी क्रिएट इमेज आप अपने तरफ से, एनिमेशन इमेज या कोई सिंपल सा इमेज आप बना सकता है। और तीसरा जो फीचर्स था ये जो लेवल्स बनाना। अभी लास्ट एंड फाइनल इस वीडियो के लिए जो चौथा यानी कि 4 फीचर्स जो 4th नंबर फीचर्स है वो है किसी का जो मैसेज को, जैसे आपका अगर आप ऑफिस में काम करता है या आपका बॉस का या आपका फैमिली मेम्बर्स का, जैसे मम्मी का, पापा का, ये किसी का जो मैसेज, जो उसका जो कंटेक्ट, जो उसका जो मैसेज को आप इंपॉर्टेंस देना चाहता है, मतलब जब भी आप व्हाट्सएप खोलेगा सबसे पहले उसी का ही कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसका ही नंबर सबसे टॉप में रहे। तो इस टाइप का कैसे बनेगा वो वाला फीचर्स। तो मान लीजिए मैं एक इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैं सबसे टॉप में रखना चाहता हूँ, चाहे इसका मैसेज आओ या ना आओ सही, लेकिन सबसे टॉप में रखना चाहता हूँ। जब भी मैं व्हाट्सएप खोलेगा तो इसका कॉन्टैक्ट लिस्ट सबसे टॉप में होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आप जिसका भी रखना चाहते हो आप उसको होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद जो आपका सबसे टॉप बार में यहाँ पे एक फिन का सिंबल आ रहा है, देखिए ये फिन को आप क्लिक कीजिए। फिन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे में था वो अभी सबसे टॉप में रह गया। अभी ये मैसेज करो या इसका मैसेज आओ या ना आओ, ये सबसे टॉप में ही रहेगा। जब भी मैसेज करेगा, आप जब भी मैसेज आएगा, आप जब भी व्हाट्सएप खोलेगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर सबसे टॉप में रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बार बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कॉन्टैक्ट सबसे टॉप में ही रहेगा। ये कॉन्टैक्ट, ये जो चाहे किसी का भी मैसेज आओ या ना आओ, ये कॉन्टैक्ट सबसे टॉप में ही रहेगा। और अगर आप मान लीजिए इसको आप अभी रिमूव करना चाहता है इस फिन से, तो इसको आप सिंपल सा होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर अनफिन कर दीजिए तो रिमूव हो गया। तो कुछ इस तरह का एक फीचर्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स बताने वाला हूँ, वो है आपका जो नोटिफिकेशन का बारे में, जो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन का बारे में। अभी कुछ ग्रुप्स होता है जिसका मैसेज रेगुलरली आता है, दिन भर रेगुलरली आते रहेगा, डेली उसमें चैटिंग चलता है ग्रुप्स में। तो उस ग्रुप्स का जो नोटिफिकेशन है या कुछ जो किसी पर्सन का अगर आप उसका नोटिफिकेशन को बंद करना चाहता है, उसका मैसेज तो आएगा ज़रूर व्हाट्सएप में, मगर उसको आपको नोटिफाई नहीं करेगा, मोबाइल अलर्ट ही नहीं होगा, बस उसका मैसेज आपका व्हाट्सएप में आके भेजेगा। तो उस टाइप का जो नोटिफिकेशन को आप कैसे उसको बंद करेगा, उस पर्सन का या उस ग्रुप का। मान लीजिए मैं किसी एक का जो नोटिफिकेशन है मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। तो आप जिसका भी बंद करना चाहते हैं आप उसको थोड़ी देर के होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए टॉप में एक
नोटिफिकेशन का सिंबल दे के रखा है, आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है म्यूट नोटिफिकेशन। आप उसके लिए 8 घंटे के लिए आप इस नोटिफिकेशन को बंद करना चाहता है, या पूरे 1 वीक के लिए, या हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आप ऑलवेज़ कर दीजिए, या 8 वीक या 1 वीक, या ऑलवेज़ यानी अब हमेशा के लिए इसका जो मैसेज है आएगा ज़रूर, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन आपको अलर्ट ही नहीं करेगा, वो यहाँ पे मैसेज आके भेजेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन अलर्ट को। और आप इसे वापस बंद करने से वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको नोटिफाई करेगा, अलर्ट करेगा जब भी इसका मैसेज आएगा। तो इस तरह का जो फीचर्स है, मैंने आज आपको 5 फीचर्स बताया मैंने व्हाट्सएप के बारे में। और भी कई फीचर्स हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर अप करूँगा।